जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। रणवीर अलाहाबादिया, इसके मामले में कहा जा सकता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ऐंठन नहीं गई, अकड़ नहीं गई है। दुनिया थू थू कर रही है उसके उस प्रोग्राम पर, लेकिन ये जनाब आज भी चाह रहे हैं कि जो उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। अब इस खबर को समझिए, क्या खबर मैं बता रहा हूं आपको, क्यों कह रहा हूं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। और इससे ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या रणवीर अलाहाबादिया ने जो माफ़ी मांगी पूरे देश से, दरअसल वो झूठी माफ़ी थी। अपनी गलती का एहसास अब तक इस शख्स को हुआ नहीं है। इसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि इसने दरअसल किया है, कैसे लोगों की भावनाओं को आहत किया है, कैसे भारत की तहजीब को इसने आघात पहुंचाया है, कैसे बच्चों की मानसिकता पर इसने क्या असर डाला है। इसको पता नहीं चल पा रहा है। इसको लगता है कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो एक समाज, उसका दायरा, उसकी बंदिशें या फिर उसकी लोक लिहाज भी कोई चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये लोग तो ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने देखा होगा उस प्रोग्राम में जिसके सारे कंटेंट को भी अब डिलीट कर दिया है समय रैना ने, जिसमें जो मर्जी हो बोलो, जो गालियां देनी हो दो। गालियों का ही शो है वो। जितनी गालियां दोगे, जितनी भद्दी बातें करोगे, उतना ही शो हिट होगा। यही तो यूएसपी बना रखी थी। तो इसको भला इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए माफ़ी मांगना तो लगता है कि बस एक दिखावा भर था, कि पता नहीं, लगता है मुझे तो ये भी लगता है कि ये सोचता होगा अपने आपस में बैठ करके समय रहना और ये रणवीर अलाहाबादिया और इसके साथ जितने लोग हैं, इसके चट्टे बट्टे, इस घटिया शो के, ये लोग आपस में बैठते होंगे कि ये ना पागल लोग हैं सारे। बताओ यार, हम लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी गालियाँ बकते हैं, इतनी भद्दी बातें करते हैं, कितनी ये ना वी आर अप मार्केट, वी आर हैप, we don't have a mental blockage. These guys are backward people. इनको हर बातें बुरी ही लग जाती है। अरे तुमको जैसे रहना है रहना, हमें जैसे रहना है मैं रहूँगा, रहो, तुमको जो करना है करो, लेकिन दुनिया के लिए तो नहीं करो ना, समाज के लिए तो मत करो ना। अब मैं खबर पर लौटता हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ ये। असल में उसके इस शो के बाद जो पूरा कांड हुआ है पूरे देश में, जो हुआ तो जिस तरह का सवाल उसने किया था माता पिता को लेकर के, अश्लील सवाल जो उसने भद्दा सवाल किया था, उसके बाद ये सब तो आपको पता है, ये हम बताते रहे, नहीं तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे, आप देख सकते हैं लाइव टाइम्स पर। लेकिन अब उसके बाद मामले दर्ज हुए, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों मामले दर्ज हो गए, देश भर में मामले दर्ज हो गए। चलिए वो सब मामले तो जो दर्ज हुए हैं उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी इसको झटका लगाया, मैं उसको बाद में बताता हूँ। लेकिन मुंबई के खार में भी थाना में दर्ज हुआ मामला। पुलिस ने समन भेजा कि रे भैया आजा, बता आकर के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा। एक बहुत ही ये बुनियादी प्रोसीजर होता है कि आपके खिलाफ शिकायत आई है तो आपको बुलाया जाता है, पुलिस बुलाती है कि आओ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ, तुम्हारा क्या पक्ष है, तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत आई है। बट क्यों मैं कह रहा हूं कि रस्सी जल गई और बल नहीं गए, अकड़ नहीं गई, झूठी माफ़ी मांग रहा है। आज भी ये दिल में नहीं, दिल से महसूस कर रहा है कि इसने, ये थाने नहीं जाएगा, ये लाट साहब थाने नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं पुलिस को कि मेरे घर आ जाओ और मेरा स्टेटमेंट मेरे घर में आके लेके जाओ, मैं थाने नहीं आऊँगा। ये अकड़ अभी भी बनी हुई है अलाहाबादिया की। पूरा हिंदुस्तान कोस रहा है कि ये इस जनरेशन को तबाह करने वाला शो बनाता है, उस पर शामिल होता है, वैसे कंटेंट रखता है, वैसे सवाल करता है, और इससे इतना नहीं हो रहा कि जाकर के थाने में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए। कह रहा है पुलिस को कि आओ मेरे घर पे आओ, मेरे आलीशान घर में, मैंने करोड़ों कमा लिए हैं, बड़ा घर है मेरा, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँगा, कैसे थाने में जाऊँगा, थाने में सफाई नहीं होती है, थाना मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं जाऊँगा थाने में, तुम आ जाओ मेरे घर में, मैं यहीं पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराऊँगा। और इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि मुझे थाने जाने से बचाओ, मुझे इतने सारे थाने में मैं कैसे जाऊँगा, अब तो देश भर में थाने में केस हो गए दर्ज। तो ये गुहार लेके गया है। ये एक थाने की बात नहीं है,
एक थाने में तो खार नहीं जा रहा है, ये तो इसकी अकड़ है। लेकिन परेशानी, मुसीबत अब इसकी ये है रणवीर अलाहाबादिया साहब की, कि ये जनाब के खिलाफ तो अब पूरे देश में मामला दायर है, हर प्रदेश में केस मुकदमा हो गया है, सब जगह पे शिकायतें हो गई है, तो सब जगह से समन आ रहा है क्या जाओ बयान दर्ज कराओ, फेस द लीगल प्रोसीजर। अब कहाँ जाए, कहाँ दौड़ेगा? तो सुप्रीम कोर्ट गए जनाब, वहाँ जाके कहा सुप्रीम कोर्ट से कि हमें बचाइए, हमें कितने थानों में जाऊँ, कितनी जगह पे केस लड़ूँ, कितना कहाँ जवाब दूँ। तो सारे मामलों को इकट्ठा करके एक जगह पे सुनवाई कहीं पे करवा लीजिए, और इसके लिए जल्दी से आप दे दीजिए तारीख। ये मुंबई खार थाने में भी जाने से बचने की ये तरकीब थी कि एक सारे मामले इकट्ठे हो जाएंगे, फिर थाना जाने से बच जाना पड़ेगा हमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नहीं, ऐसा अर्जेंट नहीं है तुम्हारा मामला, जाओ जाके थाने में अपना जो करना है करो, रजिस्ट्रार के पास जाओ पहले तुम, हम नहीं सुनते तुम्हारे मामले को। सीजेआई ने डेट देने से सीधे इनकार कर दिया, नहीं देते, अर्जेंट हियरिंग नहीं है, कोई आफत नहीं आई जा रही है कि तुमको थाना जाना पड़ेगा कि इसके लिए हम तुम्हारा अर्जेंट हियरिंग हम कर लें। ये अर्जेंट हियरिंग का कंसेप्ट है कि बड़े मामले होते हैं जिससे बड़े पैमाने पर कोई प्रभावित हो रहा हो मामला देश के लिए, समाज के लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी का व्यक्तिगत निजी अधिकार का हनन हो रहा हो, उस पर खतरा हो, इस तरह के एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उसके तहत अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट करता है, कोर्ट में इसका प्रावधान है। लेकिन इस वक्त इस मामले में, रणवीर अलाहाबादिया के मामले में, थाने में जाकर के सुनवाई नहीं करनी पड़े और 10 थानों में नहीं जाना पड़े, इसको सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने अर्जेंट नहीं माना और तारीख नहीं दी, अर्जेंट हियरिंग नहीं की। कह दिया कि जाइए आप रजिस्ट्रार के पास जाइए, वहाँ से आप डेट लीजिए, केस लिस्ट करवाइए, जब आपकी तारीख आएगी सीक्वेंस में उस दिन आपकी हियरिंग होगी। फिलहाल कोई हियरिंग नहीं। अब फंस गया, अब रणवीर साहब फंस गए बुरी तरह से। अब तक तो जुबान चलाते थे, बदजुबानी करते थे, जो मर्जी हम बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अब जब इसके खिलाफ फंदा कस रहा है तो तड़फड़ा रहा है, तड़प रहे भाई साहब कि कैसे जाएं, कहाँ जाएं, थाने में जाएं, थाने में जाके रिकॉर्ड कराएं, थाने में आप बार बार दौड़ के जाएं, नहीं, मुझे बचाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, जाइए, जो आपको पुलिस कह रही है, जो रास्ता सबके लिए है वही रास्ता आपके लिए भी है, आप स्पेशल नहीं हैं, आप ऐसी बातें कर लेते हैं, इसका मतलब आप स्पेशल नहीं हैं। और स्पेशल क्या, आप तो नॉर्मल भी नहीं हैं, आप तो बिलो नॉर्मल हैं, आप तो नीच किस्म के हैं, गिरे हुए टाइप के हैं, आप तो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हर कोई कह रहा है आज देश में। तो कुल मिला करके आलम ये है कि अब बुरी तरह से फंस चुके हैं रणवीर अलाहाबादिया। कंटेंट तो सारे डिलीट हुए ही, इंडियाज गॉट लेटेंट के, उस भद्दे शो के, सब कर दिया समय रैना ने। और ये भाई साहब अब दर दर भटक रहे हैं, अब इनको रातों की नींद उड़ी हुई है, ये अब घर में चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं, इनको हवालात दिखाई नज़र आने लगा है, थाने जाने से डर लग रहा है, घिन आ रही है कि थाने जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा रहे हैं, कहीं से कोई राहत नहीं है। भैया कहाँ गया है हमारे यहाँ? अगर ये थोड़ी सी भी ना ये सब तहजीब होती, थोड़ा सा अपने हमारे नॉलेज सिस्टम को थोड़ा सा भी समझ पाया होता, हमारे वैल्यू सिस्टम को थोड़ा सा भी जान पाया होता ये शख्स, तो आज ये दिन नहीं आते। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। गीता का ज्ञान तो आपने सुना ही होगा, बचपन से हम लोग सुनते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो ये तो इस पर आधा तो समझ लिया, जो उसमें बड़ी बात कही गई थी कि कर्म करो फल की चिंता ही ना करो। अब वो किस कंटेक्स्ट में कहा कृष्ण भगवान ने, ये तो समझने का पता नहीं इतना है कि नहीं यहाँ पर। अगर इतनी समझ होती तो शायद आज इस हाल नहीं पहुँचा होता, लेकिन लगता है कि इतना ही वो उसने ये लाइन रट लिया, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, जो मर्जी है बोल दो, जो होगा सो होगा, अब भुगतो, अब भागो थाने देश भर में, जाओ थाने में, जाओ सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगाओ। ये हालत है इस वक्त रणवीर साहब की। आपको क्या लगता है कि क्या रणवीर अलाहाबादिया कोई स्पेशल शख्स हैं कि उनको थाने नहीं जाना पड़े, उनको जाके स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कराना पड़े, पुलिस आ जाए उनके आलीशान घर में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने, सुप्रीम कोर्ट उनको रातों रात सुन ले, सारे मामलों को क्लब कर दे,
क्या ये इतने स्पेशल हैं, इन्होंने इतने बड़े अच्छे काम किए हैं, या फिर जैसा सीजीआई ने कह दिया है कि जाइए लाइन में लगिए और कतार में आइए आप भी और भुगतिए। इसका मतलब कि भुगतिए, जो प्रोसीजर है फॉल इन लाइन। बॉटम लाइन है कि फॉल इन लाइन, हद में आ जाओ अपनी, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। अपनी राय हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।